कोरोना वायरस का नाम सुनते ही आज शहर में हर कोई घबरा जाता है। हर किसी व्यक्ति के मन में एक डर सा बैठ गया है। लेकिन इस कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों के पास 24 घंटे अपनी सेवाएं देना और लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का काम जहां पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी लगातार कर रहे हैं। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही आज हर कोई घबरा जाता है। हर किसी व्यक्ति के मन में एक डर सा बैठ जाता है। लेकिन इस कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों के पास 24 घंटे अपनी सेवाएं देना और लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का काम जहां पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी लगातार कर रहे हैं, उसी के बीच इंदौर में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जब कुछ लोगों के द्वारा पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर बरसाए, ये बहुत शर्मनाक हरकत हुई जिस वजह से पूरा इंदौर शहर शर्मसार हो गया। उसी के चलते वाजिद कुरैशी ने कोरोना वायरस से शहीद हुए टीआई स्वर्गवासी देवेंद्र चंद्रवंशी की पत्थरों से तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह एक मिसाल कायम की। यह तस्वीर उन पत्थरबाजों के लिए एक सबक है जिन्होंने फरिश्तों पर पत्थर बरसाए थे। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, मेरा नाम वाजिद खान आर्टिस्ट है। और जब हम एक आर्ट बनाना चाह रहे थे कोरोना से रिलेटेड, तो हमने कैंपेनिंग चलाई जिससे हमने पूरी दुनिया से मैसेज लिए कि वो डॉक्टर और पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे पास बहुत इमोशनली मैसेज आए। भगवान है, किसी ने कहा कि अब वो हमारे रियल हीरो हैं। फिर किसी ने कहा कि हमारी आर्मी की बात अगर कोई आता है तो वो डॉक्टर और पुलिस आता है। तो कई तरह के मैसेज आए, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, हिंदुस्तान से, सब जगह आए। मगर एक ऐसा मैसेज आया जिसने हमें इन सारे मैसेजों को डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सारे मैसेज जो आ रहे थे पूरी दुनिया से, इसका हम प्रिंट करवा रहे थे। प्रिंट करवाने के बाद एक डॉक्टर और एक पुलिस का पोर्ट्रेट हम बनाने जा रहे थे। हमारे पास जो मैसेज आया वो मैसेज था इंदौर के उस एरिया से जहाँ पे डॉक्टर और पुलिस पे हमला किया गया। उस एरिया का एक हमारे पास मैसेज आता है। वो मैसेज हमसे बोलता है कि आप पत्थर से या फूलों से आर्ट वर्क बनाइए। तो उसकी वजह उसने ये बताई थी कि डॉक्टर और पुलिस पे हमला करने वाले कुछ लोग थे, मगर कुछ लोगों ने बहुत लोगों को गुनहगार कह दिया। और इन कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के लिए हम बहुत अफसोस ज़दा हैं। तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पत्थर या फूल से बनाएं। फूल से इसलिए हम नहीं बना सकते थे कि फूल एक दिन में मुरझा जाते, और इसे बनाने में हमें कई हफ्ते लगे हैं, कई हफ्ते का वक्त लगा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसे पत्थर से बनाएंगे। तो इसलिए हमने पत्थर से पूरा आर्ट वर्क बनाया, जिसके अंदर हमने हमारे इंदौर शहर के वो शहीद टीआई साहब देवेंद्र साहब, उनका हमने ये पोर्ट्रेट बनाया। जब हम पोर्ट्रेट उनका बना रहे थे तो हमने उसमें डॉक्टर का सिम्बॉल्स भी लिया और इसमें शुक्रिया अदा किया कि जितने भी असल हीरो हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं या इस बीमारी से लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करा। इसमें हमने कई ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जैसे इंग्लिश में मैसेज लिखा, हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, उर्दू में अरबी में लिखा, हमने शुक्रन लिखा, धन्यवाद लिखा और थैंक यू लिखा। ये जब आर्ट वर्क हम बना रहे थे, मैं अकेला बंदा था बनाने के अंदर, तो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि हम परमिशन लें। पूरी से हमें परमिशन मिली। परमिशन के बाद ये पत्थर अरेंज करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। तो मेरा रोज़ा होता था, तो रोज़े के अंदर ये गिट्टी यहाँ पे लेके आना, फिर इस गिट्टी को जमाना। तो 13-14 घंटे में काम करता था रात के अंदर, और 3-4 घंटे काम करता था मैं दिन के अंदर। इस तरीके से ये आर्ट वर्क बना। मुझे बड़ी मैं सच बताऊं तो शायद हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए ये आर्ट वर्क हो, मगर जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया उनके लिए एक बहुत बड़ी फीलिंग है।
और जो हमारे टीआई साहब है उनकी फैमिली के लिए तो ये शायद लाइफ का एक बहुत सबसे अलग मंजर होगा। मेरा असल सुकून वो होगा जब उनकी आंखों के अंदर मैं वो चमक देख पाऊंगा, क्योंकि वो जो दर्द है वो दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ या हम सब जानते हैं उनकी फैमिली ही से रही होगी, क्योंकि हमारे लिए तो ये कहना आसान है कि वो शहीद हो गए, मगर जो तकलीफ है और जो ज़िंदगी भर की कमी है ये उनकी वाइफ या उनके बच्चों से आप पूछ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। एक और ये मेरे जहन में, मेरी वाइफ के जहन में आइडिया आया कि हम उनके बच्चों को, क्यों, चूँकि मैं आर्ट एकेडमी चलाता हूँ, मेरा आर्ट स्कूल है, तो हम उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट और भी कोई सीखना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आर्ट सिखाना चाहेंगे। वो जब चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जब चाहें हमें हुक्म दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात शायद आप तक पहुँच पाई हो। थैंक यू।